हेलो फ्रेंड, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 का। देखिए, राजीव ने 7,000 रुपया के धनराशि से 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.1/2 वर्ष के लिए निवेशित किए हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था। उनके मित्र अमित ने 8,000 रुपया की एक राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की थी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। परिपक्वता पर राजीव द्वारा प्राप्त ब्याज अमित द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर कितना होगा? इसको आप ध्यान से देखिएगा तो सीख जाइएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा सीटर पेपर 2 में या सब में आप मतलब पेपर 2 में हमेशा आते ही रहते हैं। इसको रट लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या है, 7,000 रुपया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में का अर्धवार्षिक। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अर्धवार्षिक बोलता है तो कुछ मत करिएगा। सबसे पहले क्या करें, रेट को क्या करें, रेट अगर 20% है तो उसको आधा कर दीजिएगा। इसको आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। आप देखिए अर्धवार्षिक मतलब होता है आधा वर्ष के लिए, यानी 6 महीना, साल भर पूरा हो गया। अर्धवार्षिक आधा वर्ष यानी 6 महीना। तो आप देखिए समय कितना है, टाइम यहाँ पर 2.1/3 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। इससे क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तो 6 तरीके 18 हो जाता है, मतलब 18 महीना हो गया। 18 महीना में क्या अर्धवार्षिक होगा तो 6 महीना पर देखिए, एगो 6 महीना हो गया, 6 महीना एगो 6 महीना, तो 1 2 3 गो, यानी 3 महीना 3 साल का आपको ब्याज निकालेगा। आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। 3 साल के देखिए निकालते हैं 10% पर। देखिए 6 महीना 18 महीना, 18 महीना आपको ब्याज अथी करना पड़ेगा 18 महीना तक। अब देखिए 7,000 रुपया लिया है, ऐसे करें जैसे जैसे घिसते हो वैसे आप भी घिस दीजिएगा। आपका भी ऐसा ही आप बनाना सीख जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए 7,000 रुपया है ना, 7,000 रुपया, इसको क्या करते हैं कितना पर, पहले तो 20, लेकिन आधा वर्ष के लिए यहाँ पर क्या था 10% पर आ जाएगा। ये भी 10% पर आ जाएगा, ये भी 10% पर आ जाएगा। तो 7,000 के क्या करेगा 10% निकालेगा। 7,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है, ये 700 निकल कर, ये 700 हो जाएगा, ये भी 700 हो जाएगा, ये भी 700 हो जाएगा। देखिए ये पहला वर्ष का हो गया, ये दूसरा वर्ष का, ये तीसरा वर्ष के। पहला वर्ष क्या करता है, दूसरा वर्ष के लिए ब्याज देता है। जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज देगा। इतना रुपया आया है ना पहला वर्ष का ब्याज, इस पर भी ब्याज को आप 700 के क्या करेगा, फिर 10% निकालिएगा। ये कट गया यहाँ से 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया, ये 70 आ गया। अब ये जो ब्याज आया है, ब्याज दूसरा वर्ष में पहला वर्ष का, इसको भी ब्याज देगा, इस पर भी ब्याज तीसरा वर्ष में लगेगा। फिर 70 का क्या करेगा 10% निकालेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7 निकल के आता है। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए ये पूरा सबको ब्याज, अब फिर डायरेक्ट तीसरा वर्ष को भी ब्याज देगा। इसका निकालेगा 10%, ये भी 70 हो जाएगा। अब ये जो दूसरा बच्चा है ये भी देगा तीसरा वर्ष को ब्याज, ये भी क्या करेगा तीसरा वर्ष को ब्याज देगा, ये भी 70 हो गया। ये देखिए ये टोटल क्या होगा, ब्याज हो गया। ये टोटल क्या होगा, ब्याज हो गया। आई हो जाएगा सी आई का अंतर, एस आई का अंतर, ई वाला है। आई पूरा हो गया, टोटल ब्याज हो गया। यहाँ पर लिखते हैं सी आई बराबर कितना हो जाएगा 7, 7×21 इधर हो गया 2100, आप प्लस यहाँ पर 7×21 210 होता है। इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। एगो 7 बच्चा है, ये 7 बच्चा है, 7×21 7, यहाँ कितना हो गया 217 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कितना तो 2317 रुपया ब्याज निकला है। आगे समझ इतना। अब देखिए अब दूसरा का जो अमित है वो 8,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए ली। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या वार्षिक बोल रहा है, यानी पूरा साल के लिए, अर्धवार्षिक नहीं बोला है इसमें। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा, 8,000 रुपया है, लेकिन ये 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो ऐसे 2 डायरेक्ट लकीर खींच दीजिएगा। ये पहला वर्ष हो जाएगा, ये दूसरा वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर इसे कर दिए, ये डायरेक्ट इसको ब्याज देगा। अब यहाँ से सॉल्व बिछा जाएगा। इसका निकाले 10%, अगर 10% निकालते हैं तो 8,000 का यहाँ पर 10 हो गया गुने 100, ये कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। इसका फिर 10% निकाले तो इतना ही हो जाएगा। ये भी 10% पर ब्याज दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये भी 10% यहाँ देगा, ये कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। इस सबको जोड़ते हैं यानी 800 आप प्लस 800 आप प्लस कितना हो जाएगा 80, यानी कितना हो जाएगा 1680। ये निकल गया है अमित का ब्याज, ये निकल गया है, ये निकल गया है उसका राजीव का ब्याज। अब लास्ट में हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राजीव द्वारा प्राप्त ब्याज अमित द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर कितना होगा, मतलब ये दोनों टोटल ब्याज है ना, इस दोनों का अंतर कितना होगा। इस दोनों घटा दीजिए तो लिख लेगा यहाँ 2317
अब माइनस कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो यहाँ से आपको निकलेगा 6037 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप रट लीजिएगा जैसे तैसे करके।